क्या अमेरिका ने पाकिस्तान का नंबर लगा दिया है और क्या बोला है कि पाकिस्तान इज नाउ नेक्स्ट? कुछ ऐसी चीजें डेवलपमेंट हुई हैं जिसके ऊपर हमको नजर डालनी पड़ेगी एंड वी कांट इग्नोर देम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। देखिए, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के बारे में तो काफी हमने देखा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने आसिम मुनीर को बिठाया, लंच खिलाया 3-4 बारी। शहबाज शरीफ उनका फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है, आसिम मुनीर उनका फेवरेट फील्ड मार्शल है। लेकिन उस टाइम पे भी हमने बड़ी क्लियर चीज बोली थी कि देखिए, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, ये पाकिस्तान से कुछ चाहते हैं और जब तक वो पाकिस्तान को देता रहेगा तब तक ये इनका फेवरेट रहेगा। जहां पर पाकिस्तान ने इधर उधर कुछ करने की कोशिश करी, पाकिस्तान का नंबर ये लगा देंगे। कुछ ऐसी चीजें अब आपको क्लियर हिंट्स में दिखनी शुरू होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का ऑब्वियसली कुछ एक एक्सपेक्टेंसी थी कि ईरान के अंदर कुछ करेगा। बट ईरान के अंदर आप देख लीजिए, पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान से झगड़ा ले लिया कि भैया मैं वहां पर नहीं लड़ सकता क्योंकि मेरी हालत खराब है। यहाँ पर आप उसके बाद देखिए कि जब गाजा की बारी आई तो पाकिस्तान पीछे हो गया। ये बोर्ड ऑफ पीस में बैठना और ये सब चीजें करने की काफी इन्होंने करतूतें जरूर करी, लेकिन कहीं ना कहीं जब जब डिलीवरी की बात आई, पाकिस्तान इज नॉट बीन एबल टू डिलीवर। और यूएस का ऐसा है कि जब आप ऐसे ओवर प्रॉमिस करते हो और डिलीवर नहीं करते तो कहीं ना कहीं भैया फिर हालत खराब होती है। पाकिस्तान ने कभी ये सोचा नहीं था कि अमेरिकन पावर जो है इस टाइम पे, जिस तरह से अमेरिका दिखा रहा है दुनिया के अंदर, वो इसी तरह से दिखाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ, ओडीएनआई जो ऑफिस ऑफ क्या नाम है आपका, जो इनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, तुलसी गाबर्ट, इनकी तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया है। पहले इसको सुनते हैं। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. ये देखिए, पहले भी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस होते थे जब वो ऐसी ऐसी मिसाइल कैपेबिलिटी और ये सब करता था, और जो बाइडेन की सरकार ने इसके ऊपर डाले थे वो सैंक्शंस। बट जब से ट्रंप आया हम सब ने देखा कि भाई उसको JF-17 के लिए $600 मिलियन दिए गए। उसके बाद पाकिस्तान को IMF का एक लोन मिला। उसके बाद उसको बड़ी टेबल पे बिठाया गया, उसको काफी एक तो उसको पैम्परिंग शैम्परिंग करी गई। उसके बाद उसने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील कर ली। जब मैंने उस टाइम पे ये बोला था कि सऊदी अरेबिया की जो डील है वो बिना अमेरिका के नहीं नहीं की गई है। तो ये पाकिस्तान को जिस पेडेस्टल पे इन लोगों ने बिठाया था, दिस वाज पाकिस्तान के अंदर हमारे को तो पता था कि भैया ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरह प्रोजेक्ट करा कि भैया इट हैज एक्चुअली अराइव्ड। अराइव तो तब दिखा जब ईरान की वॉर शुरू हुई, विच आई डोंट थिंक द पाकिस्तानीज एक्सपेक्टेड। और ईरान की वॉर शुरू हुई और इनको बोला गया कि भैया आओ जरा अपना काम करो, ये कर नहीं पा रहे थे। अफगानिस्तान से इन्होंने युद्ध ले लिया। अब देखिए यार, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर में थोड़ा बहुत इधर उधर खिचपिच खिचपिच चलती रहती है, उसमें अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें किसी भी वेस्टर्न पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो एक लाइन क्रॉस करती है तो एक चीज याद करिएगा उसके बाद कि भाई अमेरिका अमेरिका के भी पैसे तालिबान के पास जाते हैं। अमेरिका ने तालिबान के साथ डील करा है। तो अगर ये सोचते हैं कि भैया तालिबान अमेरिका के अगेंस्ट है और ये कुछ नहीं है ऐसा। देयर इज अ क्वाइट क्वाइट बैकरूम एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सीआईए की जो इस रीजन के अंदर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग और ये कैपेबिलिटी है, ये तालिबान के बिना यहाँ पर चल नहीं सकती। तो तालिबान के साथ इनके काफी लिंक्स हैं और सीआईए के ऑपरेटिव्स जो हैं उस रीजन में काम करते हैं। दे कलेक्ट व्हाटएवर इंटेलिजेंस दे वांट टू कलेक्ट। यहाँ पर देखिए, जो अफगानिस्तान में इन लोगों ने चीजें करी हैं, उसका जो रिएक्शन आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वेस्टर्न मीडिया में एक्सेप्ट एक, और वो है रॉयटर्स, जो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की लाहौर की किसी गली नुक्कड़ का न्यूज़पेपर बन चुका है अब। बाकी सब इंटरनेशनल मीडिया ने, जो अफगानिस्तान ने बताया कि भाई हमारे 400 लोग इन्होंने ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में मारे हैं, वो नैरेटिव उठाया गया। यहाँ पर मैं आपको रॉयटर्स का ये आर्टिकल दिखाता हूँ जहां पर देखिए किस किस बदतमीजी की तरफ से रॉयटर्स के वही लोग जो फेक JF-17 थंडर की जो क्या JF-17 जंग फाइटर 17 ब्लंडर की मतलब 25 करोड़ पीसेस की सेल्स की ये लोग खबर डालते थे। साद सईद जैसे लोग जो पाकिस्तानी आर्मी के एकदम टट्टू हैं, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है इन्होंने छापा है वहां पर। और पाकिस्तानी मिलिट्री सेट ऑन वेडनेसडे के नाम से इन्होंने छापा है। और अफगान का भी इन्होंने स्टेटमेंट नीचे डाला है। लेकिन अगर आप चीज देखेंगे कि भाई ये लिखा किसने है, और ये आई मीन एक तो यहाँ पर हमारे भी रिपोर्टिंग बाय तो उसका है साक्षी दयाल और वीपी राज, वो तो छोड़ दीजिए, हमारे भी काफी सारे ब्राउन साहिब और साहिबान हैं। लेकिन अगर आप देखिए कि पाकिस्तान मिलिट्री का नैरेटिव ये लोग वहां पर डालने की बड़ी इन्होंने कोशिश करी है, वेयर दे ट्राई टू एक्चुअली सेल द गेम कि भाई पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा। लेकिन यहाँ पर जो गड़बड़ हुई है कि अगर आप देखें, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं एट द साइट ऑफ द डिजास्टर। नाउ यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स जो हैं उन्होंने क्या कहा, ये जरा सुनते हैं। What I can tell you that we see different narratives.
narrative from Pakistan, narrative from Afghanistan. What we cannot accept is attacks on civilian infrastructure, on rehabilitation centers, on children, on patients, whatever the patients are. It's what we cannot accept. But I will not enter in narrative of one another country. We are here. We see. And what we cannot, I think the international community cannot accept is civilian casualties and attack on medical infrastructure. That's a breach of humanitarian law. तो अगर आप देखें यहाँ पर बड़ा क्लियर यूरोप की तरफ से भी नैरेटिव आ रहा है कि भैया ये जो पाकिस्तानियों ने करा है ये ठीक नहीं है। यहाँ पर ज़ल्मे खालिलज़ाद का एक स्टेटमेंट आया, ठीक है, वो पश्तो के अंदर है, बट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान डज नॉट रिमेन faithful to the promises and commitments it makes, and currently some countries are taking advantage of that. Now obviously advantage तो लेंगे क्योंकि पाकिस्तान इतनी बड़ी-बड़ी चीजें वो बोल देता है और उसके बाद डिलीवरी के टाइम पे आता है तो कहीं ना कहीं he is not able to do it. But the sheer fact पाकिस्तान को ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर डाला गया है जहां पर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पहले रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान को रखते थे या और उसके बाद सीरिया और ये सब चीजें होती थी। यहाँ पर सीरिया को तो अभी गेम से इन्होंने हटा दिया, वो निकाल के इन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पर डाला है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट रहेगा पाकिस्तान की फाइनेंशियल फ्यूचर तो रहेगा और इनके जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी रहेगा इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त रहेगा। खैर इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करेंगे एज द जियोपॉलिटिकल गेम इज कंसर्न, क्योंकि इसके अंदर भारत का भी एक बहुत बड़ा एंगल है। रात को हम बात करेंगे ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे के साथ। बट फॉर नाउ व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज, देखिए ये चेंज ऑफ स्टांस तो अमेरिका का आपको दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? व्हाट इज सडनली चेंज्ड? देखिए पाकिस्तान ने आके काफी सारी इन लोगों ने प्रोमिसेस करी थी कि भैया वी विल बी एबल टू गिव यू दिस दैट एंड द अदर, कि भैया जब आप ईरान के साथ करोगे, और पाकिस्तान न्यू कि ईरान का गेम शुरू होने वाला है। तो अगर इनको ये पता था ईरान का गेम शुरू होने वाला है और इन्होंने जाके खूब सारी प्रोमिसेस करी हैं वहां पर, एंड एज अ मैटर फैक्ट कुछ चीजों में डिलीवर भी करा है। अगर आपको याद होगा पाकिस्तान जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे उसमें क्या हुआ था, इन्होंने डॉलर एकदम से सक इन करे थे ईरान के अंदर से। नाउ उसके अंदर काफी सारा पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन द शेयर फैक्ट पाकिस्तान उसके बाद जिस तरह से खड़ा है और जिस तरह की करतूतें कर रहा है, दैट इज टेलिंग पीपल कि भैया दे जस्ट कैन नॉट फिगर दिस आउट। इसको ये तो रोग स्टेट बन चुका है और ये जिस तरह की हरकतें इस टाइम पे इसकी चल रही हैं, वेरी ट्राइंग टू प्ले बोथ साइड्स। नाउ यहाँ पर मैंने एक चीज रिपोर्ट करी थी कुछ समय पहले, मैंने बोला था कि चाइना ईरान की तरफ काफी हथियार भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू। एज ए मैटर फैक्ट चाइना ने ये कोशिश करी थी अफगानिस्तान के थ्रू भेजने के लिए भी, लेकिन वहां पर कुछ हुआ और चाइना उसके बाद अगर आप देखेंगे पीछे हट गया है, यहाँ तक कि पीछे अफगानिस्तान से ही पीछे हटने की बात कर रहा है वो। इन्होंने कुछ हथियार भेजे हैं ईरान के अंदर पाकिस्तान के थ्रू, जहां पर अमेरिकन भी हैं पाकिस्तान के अंदर ईरान के अगेंस्ट में ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो एक वो जो डबल गेम खेलने की गेम है पाकिस्तान हमेशा जो खेलता है दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए, ये इसने करा है। नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी एक्सट्रीमली क्लियर, क्योंकि अगर आप इसको देखें कुछ खबरें आई थी कि $5 बिलियन के ग्राउंड से जो सामान गया है बड़े बड़े ट्रक्स में आया है, एंड पाकिस्तान इज फैसिलिटेटेड दैट सामान। वो जो इनकी बलूचिस्तान के अंदर एक क्रॉसिंग है ईरान के साथ, वो जाहिदान रीजन के आसपास, वहां पर इन्होंने काफी कुछ चाइना को ईरान को भेजा है। इसके साथ साथ सदर्न मात्संग कोस्ट के अंदर ये लोग अमेरिका के साथ काम कर रहे थे, जहां पर स्टारलिंक टर्मिनल और ये सब चीजें भेजी जा रही थी ईरान के अंदर। सो दे वर प्लेइंग बोथ द साइड्स, एंड ये पाकिस्तान से की हमेशा से तरकीब रही है। इट इज बेसिकली इसने ये जो अपनी पुरानी ये चीजें करते थे, इसने कोशिश करी कि भैया मेरे को पुराने टाइम पे तो कुछ हुआ नहीं, मैं भी अपने आप इस टाइम पे कर लेता हूँ। बिकॉज बेसिकली आसिम मुनीर को पता है कि वो इस पोजीशन पे खड़ा है वेर ही कांट टेक सच एडवांटेजेस। सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग जहां से अमेरिका परेशान हो रहा है। और ये चीज अगर आप देखेंगे मैंने जैसे बताया था जो बाइडेन की सरकार जाते जाते इन्होंने ये सैंक्शन इन लोगों के पाकिस्तान के ऊपर लगाए थे। सो इट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट डोनाल्ड ट्रंप ही ये चीजें उठा रहा है, और उनकी ओडीएनआई तुलसी गाबर्ड ने ये चीज को आपके सामने रखा है कि भैया पाकिस्तान इज क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ वेपन्स जहां पर यूएस के मेनलैंड के ऊपर टारगेट हो सकता है। इंटरेस्टिंग लास्ट में मैं एक ही चीज और बोलूंगा कि भाई नाउ यू विल बेसिकली सी अफगानिस्तान को काफी सारा कोवर्ट हेल्प मिलेगी सडनली, and you will find that Afghanistan will be able to actually do a lot of damage inside Pakistan.
अब वो डैमेज कैसे होता है, क्या होता है, क्या कैसे-कैसे ये चीज़ आगे जाएगी, इसके बारे में जैसे मैंने बोला रात को 10 बजे हम बात करेंगे। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।